दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पाताल का खजाना पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं पाताल का खजाना में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। राज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उनके जाने के बाद यह तो बड़ी अजीब बात है। 3 आदमी सैर करने जाए और एक आदमी उनके लिए खाना पकाए। कोई बहाना ढूंढना चाहिए। पेड़ उखाड़ने सारे बर्तन उलट पुलट कर दिए। अब लकड़ी तोड़ने के बहाने बाहर चलकर पेड़ पर सोऊंगा। अरे भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया, मुझे भी पेड़ पर चढ़ा लो, थोड़ा आराम करूंगा। चल चल भाग यहाँ से। अपने आप आ जाओ पर, मुझे नींद आ रही है। बूढ़े बोने ने पेड़ पर चढ़कर पेड़ उखाड़ को पकड़ लिया। अरे छोड़ मेरे बाल। छोड़ता हूँ, तुझे बहुत घमंड है अपनी ताकत पर। बूढ़े बोने ने पेड़ उखाड़ को पेड़ पर लटका दिया। अबे कहाँ जा रहा, मुझे बांध कर। जब तक तेरे साथी आए लटका रहे। अंगद और उसके साथी लौट कर आए, लेकिन अरे यहाँ तो सब उलट पुलट पड़ा हुआ है। पेड़ उखड़ कहाँ गया? उसने उसने खाना भी नहीं बनाया। उसे चलकर ढूंढना चाहिए। हाँ चलो। बचाओ बचाओ। देखो, वह पेड़ पर लटका हुआ है। वह पेड़ उखाड़ को पेड़ पर लटका दिया। यह सब उस वो नए बूढ़े की करामात लगती है। तीनों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। क्या हुआ? किसने बांधा तुझे यहाँ? अबे बोलता क्यों नहीं? ठहरो बताता हूँ। मैं पेड़ पर लकड़ी तोड़ने चढ़ा था। मेरा पैर फिसल गया और कमरबंद डाली में अटक गया। साला झूठ बोल रहा है। चारों ने मिलकर खाना पकाया और खाकर सो गए। खर्र। मुझे लगता है ये लोग जानबूझकर काम चोरी कर रहे हैं। कल नदी रोक को भी आजमाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह। नदी रोक, आज तुम्हारी पारी है। खाना तैयार मिलेगा। मिलेगा यार, तुम फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद, उनके आने से पहले जल्दी से पानी भर लाऊं। अरे वाह, उस बोने की भी कितनी लंबी दाढ़ी है। चलकर मैं भी अपनी दाढ़ी पानी में डालूं और पेच लड़ाऊं। बोना कलाबाजी खाएगा तो मजा आ जाएगा। अबे बोने, दाढ़ी हुआ पेच लड़ाएगा? क्यों नहीं, आजा बेटा, हो जाए पेच। वो मारा। बोने देख, खींचता हूं तुझे पानी में। जरा जोर से खींचना बेटे, कहीं मैं किनारे पर ही न रह जाऊं। नदी रोक जोर लगाने से पहले उखड़ गया और पानी में आ गिरा। हा हा हा। क्यों बेटा, कैसा रहा पेच? अब पड़ा रहे यही पानी में। तेरी दाढ़ी पत्थर से बांध जाता हूँ। अबे बड़ा ठंडा पानी है बुड्ढे, यहाँ तो मैं मर जाऊंगा। देखा दूसरे के घर में घुसने का मजा। श्याम को तीनों से ढूंढते हुए नदी पर पहुंचे। वह रहा पानी में। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बड़ा नदी रोक बनता था। ठहरो, आते हैं। तू यहाँ कैसे आ गया? पानी लेने लेने आया था। दाढ़ी पत्थर में टक गई। क्यों नहीं बेटा, दाढ़ी भी जिसकी उस किनारे पर जाकर अटकी तेरी। खाना न बनाने का बहाना है। चारों ने मिलकर खाना बनाया और खाकर लेट गए। तुम लोग रोज कोई न कोई नाटक कर बैठते हो। कल मैं यहाँ रुककर खाना बनाऊंगा। तुम लोग शिकार पर जाना। ठीक है, कल तुम घर पर रहना। देखे तू क्या करता है। अगले दिन तीनों के जाने के बाद अंगद ने खाना पकाना शुरू किया। आज देखता हूँ खाना कैसे नहीं बनता वक्त पर। उसी समय बूढ़ा बोना दरवाजे पर आया। अरे भाई, कोई घर में है? अरे आओ बाबा, यह क्या आपकी झोपड़ी है? हम लोग परदेसी हैं, खाना बना रहे हैं। मेरे 3 साथी शिकार के लिए गए हैं। बेटा मैं थक गया हूँ, काफी दूर से आ रहा हूँ। मुझे उठाकर यह दहलीज पार करा दो। यह घर मेरा ही है। अच्छी बात है, वहीं रुको बाबा, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे, आप मेरे बाल क्यों पकड़ना चाहते हैं बाबा? आपको क्या चाहिए? अभी बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम लोग मेरे घर में घुस आए हो, तुम लोग चोर हो। नहीं बाबा, हम लोग चोर नहीं है। हमने ऐप बना ली है। बको मत। तुम चोर हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सारा खाना मेरा है। अबे बोने, चोर कहता मुझे? ठहर जा। अरे नहीं, छोड़ दे मेरे को। छोड़ दूं तेरे को? ओह नहीं अंगद, इस बोने को मत छोड़ना। 3 दिन से यही हमें परेशान कर रहा है। यह एक नंबर का धूर्त है। ओ यह बात है, चलो इसे पेड़ से बांध देते हैं। मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सूखादेव मेरा शिष्य है। वह तुम सबको खा जाएगा। सूखादेव? सूखादेव? अच्छा तो तू गुरु है उसका। पेड़ उखाड़, छोड़ दे दोनों सिरों को। मेरी दाढ़ी बाहर निकाल दो, वरना सूखादेव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सूखादेव कहाँ रहता है? नहीं बताऊंगा।
तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो पड़ा रहे यहीं। आओ दोस्तों। दोस्तों, मैं इस सुखादेव को का पता लगाना होगा। इसने मेरे 3 भाइयों और एक बहन को अपनी कैद में डाल रखा है। मैं उन्हीं की खोज में निकला हूँ। फिर तो हमें इस बोने को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसने हमें परेशान भी बहुत किया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं अंगद। खाना खाकर वे चारों झोपड़ी से बाहर आए, लेकिन अरे वह बोना कहाँ गया? वह तो पेड़ समेत गायब है। ताज्जुब है, इतना बड़ा पेड़ उठाकर ले गया। आओ उसे खोजते हैं। वह अधिक दूर नहीं गया होगा। बोना पेड़ को दाढ़ी से घसीट कर ले गया था। यह देखो, वह बोना पेड़ को घसीट कर ले गया है। हम इस निशान के पीछे पीछे चलते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो। निशानों के सहारे चलते चलते वे चारों घोर बियाबान जंगल के बीच में बने एक अंधे कुएं के पास पहुंचे। निशान यहीं पर आकर खत्म हो गए। वह बोना जरूर कुएं में उतरा है। पहाड़ी लाओ, तुम इस कुएं में उतर जाओ। नहीं, मैं नहीं उतर सकता। पेड़ उखाड़, नदी रोक, फिर तुम दोनों में से कोई उतर जाओ। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। नहीं अंगद, मैं भी नहीं उतर सकता। पता नहीं नीचे क्या है। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद नीचे उतरूंगा। लाओ रस्सा मेरी कमर से लपेट दो। रस्सा? रस्सा यहाँ कहाँ है? फिर रस्सा बनाओ पतली टहनियों के रेशों से। उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक तो वह बोना भाग भी जाएगा। पहाड़ी लाओ, तुम इस कुएं को फाड़ कर अलग अलग कर दो। 2 पहाड़ों से तो इसकी दीवारें हल्की हैं। हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। तुम लोग पीछे हटो। जय बजरंग बली। कड़ कड़ कड़। और हटाऊं क्या? नहीं नहीं, अरे बाप रे, कैसी भयानक जगह है। हे भगवान, पाताल लोक का रास्ता। चुप रहो। वह देखो टीला। वह बूढ़ा बोना उसी टीले पर कूद कर नीचे गया है। मैं जाता हूँ। जय बजरंग बली। बड़ी भयानक उतराई है, लेकिन उतरना तो पड़ेगा ही। जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। वह बोना उस भारी पेट को लेकर कैसे उतरा होगा? वह जरूर कोई मायावी राक्षस है। इस वीराने में यह सुंदर महल किसका है? यहाँ कौन रहता है? वो वह खतरनाक लड़का इधर ही आ रहा है। यहाँ से बचकर कैसे जाएगा? महल में? अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे चले आए? मैं अंगद हूँ। एक बूढ़े बने को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। उसकी दाढ़ी एक पेड़ में फंसी है। वह कहाँ है? अरे वह बहुत खतरनाक है। वह तुझे मार डालेगा। तुम चलकर मुझे बताओ, वह कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भले लड़के, मैं चल नहीं सकती। उस बूढ़े के आदि ने एक बड़ा भयानक दत्ता है, सुखादेव। उसने मेरी टांगे जादू से सुला दी है। मैं पलंग से नीचे नहीं उतर सकती। तो मैं उस सुखादेव से मिलना चाहता हूँ। वह मेरी बहन वर्षा और मेरे 3 भाइयों को उठा लाया था। क्या तुम मेरे भाइयों? वर्षा मेरा ही नाम है। मेरे मेरे तीनों भाइयों को सुखादेव ने अंधेरे तय खाने में डाल रखा है, लेकिन तुम? हम मेरी बहन वर्षा, मैं तुम्हारे प्रण से बहुत बाद में पैदा हुआ था। मेरा छोटा भाई अंगद, तू यहाँ क्यों चला आया भाई? वह राक्षस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं बहन, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे खत्म कर दूंगा। हा हा हा। तेरी मौत तुझे यहाँ खींचा लाई है लड़के। अब तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हा हा हा। नहीं, ठहर जा बूढ़े बोने, मैं तेरी खोज में ही यहाँ तक आया हूँ। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। दोनों की तलवारें आपस में टकराई। टन। हा हा हा। अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, तू जवान होकर गिर पड़ा। बड़ा आया मुझसे टकराने वाला। तो ले फिर मर बुड्ढे। आह। आह, सुखादेव, इस लड़के को भी इसके भाइयों के पास पहुंचा दो। उफ। इस धरती पर उस किसान का एक भी बेटा नहीं रहना चाहिए। आह। बोने ने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और जमीन पर पटक दिया। तभी हु वाह हा हा। हुक्म आका। इस किसान के लड़के को खत्म कर दे सुखादेव। आह, मैं मर रहा हूँ। नहीं। हा 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 हा। क्यों रे लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुझे खा जाऊंगा। अच्छा, तो तू है सुखादेव। तू मुझे खाएगा? अगर तू मुझे धरती से हिला भी दे तो मैं तेरे तेरे को मान जाऊंगा। तुझे मैं चूटी की तरह मसल डालूंगा। हा हा हा। भैया, इस राक्षस की सारी ताकत इसकी आंखों में है। तू फिक्र मत कर बहन। जय बजरंग बली, जय महादेव। अबे लड़के, तू क्या धरती से चिपक गया है? सुखादेव, धरती मेरी माँ है। उसे तू मुझे नहीं उखाड़ सकता। तभी सुखादेव अंगद को छोड़कर उठने लगा।
लेकिन अंगद फुर्ती से सुखादेव की छाती के बाल पकड़कर उसके सीने पर खड़ा हो गया और उसने लोहा सिंह की तलवार उसकी दाईं आंख में घुसेड़ दी। मार डालो इसे, खच। आह, उफ, मेरी आंख। अब मैं तेरी दूसरी आंख भी फोड़ डालूंगा। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। ठहर जा लड़के, मैं कहीं नहीं भाग रहा सुखादेव। हाय, मर गया। मैं, मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी इस लड़के ने। आह। सुखादेव, अंगद को मारना इतना आसान नहीं है। मैं तुझे कुचल डालूंगा। ले मर तू भी। आह, मैं मरा। उफ। वाह मेरे वीर भैया, तूने दोनों को मार डाला। भैया, जल्दी से जादुई फव्वारे से पानी लाकर मेरे पैरों पर छिड़क दो। मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। यह जादुई फुहारा कहाँ है बहन? इस महल के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय है। उसके बीच में फुहारा है। वह स्वर्ण पात्र ले जा। जल्दी जा। वो वह है फुहारा। जादुई फुहारा बस पहुंच गया। पानी बहुत ठंडा है। अंगद ने जादुई फुहारे से जादुई जल लाकर वर्षा के पैरों में छिड़का। मेरी बहन को अच्छा कर दे भगवान। वो मेरे पैर अच्छे हो रहे हैं भाई। वर्षा पलंग से नीचे उतरी और अंगद के साथ अपने अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ी। आओ भाई, अब हमें अपने तीनों भाइयों को भी आजाद कराना चाहिए। हाँ चलो बहन। एक अंधेरे तय खाने में। वो रे भैया। वर्षा। वर्षा हमारी बहन। हाँ भैया, हमारा छोटा भाई अंगद हमें आजाद कराने आया है। हमारा भाई अंगद? हमारा छोटा भाई? हाँ भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई अंगद। सब ने मिलकर एक बड़े थैले में सोना और हीरे जवाहरात एकत्र किए। हम इसे लेकर घर जाएंगे। भाई, हम इतनी दौलत का क्या करेंगे? हमारे माता पिता ने बहुत दुख सहा। यह दौलत देकर हम उन्हें खुश कर देंगे। मेरे भाई नहीं जानते कि माँ बाप की असली दौलत उनकी औलाद होती है। अंगद अपनी बहन, भाई और हीरे जवाहरातों की बड़ी थैली लेकर कुएं की ओर चल दिया। संभल कर, बड़ी कठिन चढ़ाई है। भैया, सुखादेव के पास एक जादुई चील भी थी, लोहे की बनी हुई। वह आकाश में उड़ती थी। अरे, तूने वहां क्यों नहीं बताया? आह, मुझे डर लग रहा भैया। जादुई चील पता नहीं वह कहाँ छिपा कर रखता था। जाने दो, बस हम पहुंच गए। दोस्त हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, मैं आ गया हूँ, रस्सा फेंको। तुम्हारे लिए थैली भरकर हीरे जवाहरात लाया हूँ। हीरे जवाहरात? एक सुंदर युवती भी है। हीरे जवाहरात? अंगद, हम रस्सी फेंक रहे, तू हीरे जवाहरात की थैली और अपनी बहन को रस्सी से बांध दे। अच्छा दोस्तों। अंगद की बहन वर्षा बहुत सुंदर है। आह, हीरे जवाहरात और लड़की। वाह, इतनी दौलत हमारे जीवन भर के लिए बहुत है। हम इसे आपस में बांट लेंगे। और यह लड़की, इसे भी। इनकी नीयत खराब लगती है। रस्सा फेंको दोस्तों, अब मैं आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहो, हम जा रहे हैं। धोखा। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। वे वर्षा को भी ले गए। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अंगद अपने तीनों भाइयों के साथ पहाड़ी कुएं से नीचे उतर आया और फिर महल की ओर चल दिया। तभी जोरों से वर्षा आने लगी। अंगद, लगता हमारी बहन वर्षा रो रही है। मैं उन तीनों गद्दारों को ऐसी ऐसी सीख दूंगा कि जीवन भर याद करेंगे। आओ, जल्दी आओ, हमें जादुई चील ढूंढनी है। अंगद उस कमरे में आए जहां बूढ़ा बोना और सुखादेव मरे पड़े थे। पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अंगद ने बोने की दाढ़ी का बाल तोड़कर जमीन पर पटक दिया। तभी, हा हा हु, हुक्म मेरे आका। सुखादेव? अरे, यह तो फिर से सही सलामत जिंदा हो गया। मैंने तुम्हें मार दिया था सुखादेव। क्या तुम अब भी मेरा काम करोगे? आपने मुझे दूसरा जीवन दिया मेरे आका। मैं अब आपका गुलाम हूँ। ठीक है, फिर तुम हमें अपनी जादुई चील दे दो। हम अपनी बहन वर्षा को ढूंढने जाएंगे। और आज से तुम आजाद हो, पर गरीबों को मत सताना। जो हुक्म आका, ये मैं आपको जादुई चील दे दूं। ये मेरी जादुई चील लोहे की बनी है मेरे आका। आप जैसा कहेंगे ये आपका हुक्म मानेगी। अपना काम होते हम इसे वापस लौटा देंगे सुखादेव। इसके सिर के पास 3 कीलें लगी हैं। हर कील दबाने पर यह उड़ती है। लाल दबाने पर नीचे उतरती है। और काली दबाने पर अपने आप काम करती है, जैसा इससे कहो। यह बोलती भी है सुखादेव। हाँ, बोलती है। काली कील दबाओ। चील रानी, मेरे स्वार्थी और धोखेबाज दोस्त मेरी बहन को उठाकर ले गए हैं। तुम हमें उसके पास पहुंचा दो।
अभी लीजिए मेरे आका। लोहे की चिल अंगद और उसके भाइयों को लेकर आकाश में उड़ चली। अलविदा सुखादेव, अलविदा मेरे आका। अब वे बचकर कहाँ जाएंगे? हम अभी उनके पास पहुंच जाएंगे। वे रहे। बचाओ, कोई बचाओ। ठहर जाओ धोखेबाज बेईमानों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंगद, अंगद भैया मार डालो इन गद्दारों को। अंगद, भागो वरना ये हमें मार डालेगा। तुझे बड़ा घमंड था अपनी इस दाढ़ी पर। हाय मेरी दाढ़ी, खच। ले, तेरे इन हाथों को काट काट डालता हूँ जो धरती से पेड़ उखाड़ते हैं। खच। उफ। तू कहाँ भागता है? मैं तेरे पैर बेकार किए देता हूँ। खटाक। आह। चिल्लानी, चिल्लानी, इन तो तीनों धोखेबाज दोस्तों को उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दो। आओ तीनों मिलकर अंगद का सफाया कर देते हैं। नहीं, मेरे हाथ कट गए हैं, अपनी जान बचाओ। ओह। आह। बचाओ। दगाबाजो, तुम्हारी यह सजा बहुत थोड़ी है। हे भगवान, हमें अंगद अंगद के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। आह। उफ। चील लौटकर अंगद उसकी बहनों और भाइयों के पास आई। चलो मेरे आका, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, वे यहाँ से बहुत दूर है। धन्यवाद। हीरे जवाहरात की थैली लेकर वे पांचों चील की पीठ पर सवार हो गए। चलो चील रानी। चील पांचों को लेकर आकाश में उड़ चली। और फिर एक दिन वे अपने घर पहुंचे। माँ, हम आ गए। माँ, बापू, बापू मेरे बच्चे, माँ। वाह, अंगद मेरा बेटा है। उसने जैसा कहा पूरा किया। फिर सबने मिलकर चील को विदा किया। जाओ चील रानी, तुम भी जाओ। विदा का, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, मेरा बेटा अंगद। धन्यवाद चील रानी। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स भी यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।